हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इससे पहले हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ा चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे। तो इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर साइन का फलन है, तो हमें यहाँ पर भी साइन का ही फलन बनाना होगा। तो हम जानते हैं साइन π/6 या जिसे हम कहें साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस इस 1/2 की जगह पर हम साइन π/6 रख देंगे। ये हो जाएगा साइन π/6। अब हमें इस माइनस चिन्ह को एडजस्ट करना है, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसको लिख देंगे साइन -π/6, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो हम साइन माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा लिख देंगे, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख देंगे। फिर हमें सूत्र यहाँ पर पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -π/2 π/2। अर्थात जब x का मान -π/2 है या उससे बड़ा है और +π/2 है या उससे छोटा है, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के। तो यहाँ पर -π/6 -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है। इस -π/2 से बड़ा है, इस +π/2 से छोटा है, अर्थात इस अंतराल में है -π/6। तो ये हो जाएगा -π/6। ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कॉस इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस का फलन है, तो √3 की जगह पर भी हमें कॉस बनाना है। हम जानते हैं कॉस π/6 या कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस π/6। फिर हमें पढ़ाया गया है कॉस इनवर्स कॉस x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0, π। अर्थात जब x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, पाई है या पाई से छोटा है, अर्थात जब x का मान 0 है, 0 से बड़ा है और 180 है या 180 से छोटा है, तो कॉस इनवर्स कॉस x बराबर होता है x के। तो यहाँ पर ये जो π/6 है ये इस अंतराल में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सूत्र लगा देंगे कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। तो ये हो जाएगा हमारा π/6, यही हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, तीसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है कॉसेक इनवर्स 2। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 हमें दिया है। तो यहाँ पर कॉसेक का फलन है, तो यहाँ पर भी हमें कॉसेक ही बनाना है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक 30 का मान या कहें कॉसेक π/6 का मान 2 होता है। तो इसको हम लिख देंगे कॉसेक इनवर्स, इस 2 की जगह पर हम रख देंगे कॉसेक π/6। अब हमें फार्मूला पढ़ाया गया है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -π/2 +π/2 -0। अर्थात जब x का मान -90 से बड़ा है या -90 के बराबर है और
+90 है या उससे छोटा है, उसमें 0 हम नहीं लेंगे। तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स बराबर होता है एक्स के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो π/6 है वो इस अंतराल में आता है, तो ये सूत्र लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा π/6। यही आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। यहाँ पर ये tan का फलन दिया है, तो यहाँ पर भी हमें tan का फलन बनाना है। तो हम जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan 60 का मतलब हो गया tan π/3, तो यहाँ पर लिख देंगे tan π/3। अब हमें माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan -π/3। चूँकि हमें पढ़ाया गया है tan -θ बराबर होता है -tan θ के, तो -tan θ को हम लिख सकते हैं tan -θ। वही सूत्र यहाँ पर लगाया गया है। अब सूत्र में पढ़ाया गया है tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, या जिसे हम खुला अंतराल कहते हैं -π/2 π/2। अर्थात जब x का मान π/2 से बड़ा है और -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है, अर्थात जब x का मान -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, तो tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के। तो ये सूत्र यहाँ पर लगा देंगे कि ये हो जाएगा माइनस का π/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर ये cos का फलन है, तो यहाँ पर भी हमें cos का ही फलन बनाना है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है, या कहें हम cos π/3 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos π/3। अब हमें इस माइनस चिन्ह को एडजस्ट करना है, तो cos का माइनस चिन्ह हम उसके कोण में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम चतुर्थांश से एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, दूसरे चतुर्थांश में cos माइनस होता है, तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस π/3। अब cos इनवर्स cos, अब यहाँ पर जब हम लासा लेंगे, लासा होगा 3 पाई से 1 पाई जाएगा, तो बचेगा 2 पाई बटे में 3। फिर हमें सूत्र पढ़ाया गया है cos इनवर्स cos x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0, π। तो ये जो 2π/3 है, 2π/3 का मतलब हो गया जैसे 2 × 180/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 120, 120। तो जो मान 120 है वो इस अंतराल में आता है, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे cos इनवर्स cos x बराबर x वाला। तो ये बचेगा x की जगह पर यहाँ पर 2π/3 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2π/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। फिर 1 की जगह पर हम रख देंगे tan π/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/4। अब
फिर यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। चूँकि हम आपको पढ़ा चुके हैं tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा के, तो माइनस tan थीटा को हम लिख देंगे tan माइनस थीटा। वही सूत्र यहाँ पर लगाया गया है। फिर tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू खुला अंतराल माइनस पाई बाई 2 का मान पाई बाई 2, अर्थात जब x का मान -90 और +90 के बीच में है तो tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के। तो यहाँ पर जो पाई बाई 4 है वो इस अंतराल में आता है, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर x की जगह पर माइनस पाई बाई 4 है तो आ जाएगा आंसर हमारा माइनस पाई बाई 4। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। तो ये सेक 30 का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक इनवर्स सेक 30 का मतलब हो गया जैसे पाई बाई 6। फिर सेक में हमें पढ़ाया गया है सेक इनवर्स सेक x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 का पाई माइनस पाई बाई 2, अर्थात जब x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, पाई है और पाई से छोटा है, परंतु उसमें हम पाई बाई 2 को नहीं लेंगे, तो सेक इनवर्स सेक x बराबर होता है x के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पाई बाई 6 मान है वो इस अंतराल में आता है, तो ये सूत्र लगा देंगे सेक इनवर्स सेक x बराबर x के। तो यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 6 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये आंसर आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कॉट इनवर्स √3। इसको यहाँ पर लगाए दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पर ये फलन कॉट का है, तो इसकी जगह पर हमें कॉट का फलन बनाना है, तो हम जानते हैं कि कॉट 30 का मान √3 होता है, तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स, इसकी जगह पर रख देंगे कॉट 30 का मतलब ये हो गया जाके पाई बाई 6। तो फिर यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे कॉट इनवर्स कॉट x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, या जिसे हम बोलते हैं खुला अंतराल 0 का मान पाई, तो पाई बाई 6 जो है इस अंतराल के भीतर आता है, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे कॉट इनवर्स कॉट x बराबर होता है x के। तो यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 6 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब कॉस इनवर्स माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस पाई बाई 4। अब हमें माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है, तो कॉस का माइनस चिन्ह कोड में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम चतुर्थांश के आधार पर एडजस्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस दूसरे चतुर्थांश में इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, उसमें से 1 पाई निकाल देंगे तो बचेगा 3 पाई बाई 4। फिर हमें सूत्र पढ़ाया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 का पाई।
तो ये जो 3π/4 है, 3π/4 का मतलब हो गया जाके 3 × 180/4 135 आ जाएगा। ठीक, तो 5 इस अंतराल में है, तो ये सूत्र लगा देंगे cos इनवर्स cos x बराबर होता है x के, तो ये हो जाएगा 3π/4, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है cosec इनवर्स -√2। तो यहाँ पर cosec का फलन है, तो यहाँ पर हमें cosec ही बनाना है, तो इसको लिख देंगे cosec इनवर्स माइनस, हम जानते हैं कि cosec π/4 का मान √2 होता है, तो √2 की जगह पर हम cosec π/4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cosec π/4। अब हमें इस माइनस चिन्ह को एडजस्ट करना है, तो इसको लिखेंगे हम cosec इनवर्स, इसको लिख देंगे cosec -π/4। चूँकि हमें पढ़ाया गया है cosec -θ बराबर होता है माइनस cosec थीटा के, तो हम माइनस cosec थीटा को लिख देंगे cosec -θ। तो यहाँ पर माइनस cosec π/4 था, उसको हमने लिख दिया cosec -π/4। अब हमें सूत्र पढ़ाया गया है cosec इनवर्स cosec x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -π/2 π/2 -0, अर्थात जब x का मान -90 है या -90 से बड़ा है और +90 है और या +90 से छोटा है, परंतु उसमें 0 नहीं लिया जाएगा, तो cosec इनवर्स cosec x बराबर होता है x के। तो यहाँ पर जो मान आया है हमारा π/4 वो इस अंतराल में है, तो ये सूत्र लगा देंगे और इसमें x की जगह पर दे रखा है -π/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -π/4। निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर ये tan का फलन है, तो 1 की जगह पर हमें tan ही बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan π/4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस यहाँ पर ये cos का फलन है, तो यहाँ पर भी हमें cos बनाना है, तो हम जानते हैं ये cos 60 का मान होता है, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे cos π/3। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस चिन्ह लगा लेंगे और 1/2 की जगह पर लिख देंगे cos π/3 प्लस ये साइन का फलन है, तो यहाँ पर भी हमें साइन ही बनाना है, तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह पर हम रख देंगे साइन π/6, जिसे हम साइन 30 कहते हैं। अब हमें सूत्र पढ़ाया गया है tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल या खुला अंतराल -π/2 π/2। तो यहाँ पर जो मान दे रखा है x का π/4 वह इस अंतराल में बिलोंग कर रहा है या इस अंतराल में है, तो ये सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर x की जगह पर π/4 दिया है, तो π/4 हम नीचे लिख लेंगे। अब इसका माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है, तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स, cos का माइनस चिन्ह हम उसके कोण में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका माइनस चिन्ह हम चतुर्थांश के आधार पर एडजस्ट करेंगे। हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में cos माइनस होता है, तो इसको हम लिख देंगे cos इनवर्स, cos इनवर्स तो हम लिख चुके हैं, इसको हम लिख देंगे cos π-π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब हमें इस साइन का माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है, तो हम जानते हैं साइन -θ बराबर होता है
माइनस साइन थीटा के, तो हम माइनस साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो ये माइनस का चिन्ह है उस माइनस के चिन्ह को हम कोण में भेज देंगे और इसको लिख देंगे साइन माइनस पाई बाई 6। तो पाई बाई 4 ऐसे ही हम नोट कर लेंगे, प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पर जब हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई, उसमें से 1 पाई जाएगा तो बचेगा 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, प्लस यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र में पढ़ाया गया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। तो ये जो माइनस पाई बाई 6 है वह इस अंतराल में है, इसलिए ये सूत्र यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर x की जगह पर दे रखा माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 हम नोट कर लेंगे। फिर ये हो गया पाई बाई 4, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम कॉस वाला सूत्र लगा देंगे, तो ये कॉस का सूत्र हमारा हो गया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 कामा पाई। तो यहाँ पर जो 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया कि 2 इंटू 180 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 16 जा 180, तो ये हो जाएगा 120। तो ये जो 120 है वो इस अंतराल में है, इसलिए यहाँ पर हम ये सूत्र लगा देंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स के। तो इसमें एक्स की जगह पर 2 पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई बाई 3, और ये प्लस माइनस माइनस का पाई बाई 6। अब हम लासा लेंगे तो इसका लासा 12 आएगा। 12 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई, प्लस 12 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 की जब ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई, माइनस जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब 3 और 8 11 पाई, 11 से 2 जाएगा 9 पाई, तो ये हो जाएगा 9 पाई अपान में 12। अब 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। तो कॉस का फलन है तो यहाँ भी पहले की तरह कॉस ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और 1/2 की जगह पर हम रख देंगे कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी हम साइन लिखेंगे, तो ये होता है साइन 1/2 होता है साइन पाई बाई 6 का मान, यानी साइन 30 का मान। अब ये सूत्र लगा देंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 कामा पाई। तो ये पाई बाई 3 इस अंतराल में है, इसलिए सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 3 लिखा है, तो ये बचेगा पाई बाई 3 प्लस 2। फिर यहाँ पर साइन का सूत्र लगाएंगे, तो पढ़ाया गया हमें साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। तो यहाँ पर जो पाई बाई 6 है वह इस अंतराल में है, तो ये सूत्र लगा देंगे और इसमें x की जगह पर पाई बाई 6 दे रखा है, तो ये बचेगा पाई बाई 6। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, लासा लेंगे 3, ये बचेगा पाई प्लस पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ए ऑप्शन दिया है y का मान 0 है या 0 से बड़ा है और y का मान पाई है या फिर पाई से छोटा है। बी ऑप्शन दे रखा है कि y का मान माइनस पाई बाई 2 है या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, प्लस पाई बाई 2 है या प्लस पाई बाई 2 से छोटा है।
सी ऑप्शन दे रखा है कि y का मान 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। डी ऑप्शन दे रखा है कि y का मान -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है। तो हमें पढ़ाया गया है कि जो साइन का परिसर होता है वो बंद अंतराल -π/2, +π/2 होता है। अर्थात इसका जो परिसर होता है वो -π/2 होता है या -π/2 से बड़ा होता है, +π/2 होता है या +π/2 से छोटा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है ये। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो इसमें a दे रखा है पाई, b दे रखा है -π/3, c दे रखा है π/3 और d दे रखा है 2π/3। तो इसको हल करके हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो यहाँ पर ये tan का फलन है, तो √3 की जगह पर हमें tan का ही फलन बनाना है। तो हम जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 की जगह पर हम tan π/3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस, ये sec का फलन है तो 2 की जगह पर हमें sec का फलन बनाना है। तो हम जानते हैं कि sec π/3 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे हम sec π/3। अब हमें सूत्र पढ़ाया गया है कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू खुला अंतराल -π/2 π/2। तो यहाँ पर जो π/3 है वो इस अंतराल में है, तो यहाँ पर सूत्र ये लगा देंगे और लिख देंगे इसको π/3 माइनस, इसमें हमें माइनस चिन्ह एडजस्ट करना है। तो हम जानते हैं कि सेक का माइनस चिन्ह उसके कोण में एडजस्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका चिन्ह चतुर्थांश से एडजस्ट करेंगे। तो इसको लिख देंगे सेक इनवर्स और इसको लिख देंगे सेक पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स। अब यहाँ पर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3π, उसमें से 1π निकाल देंगे तो बचेगा 2π। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2π/3। फिर हमें सूत्र पढ़ाया गया है कि सेक इनवर्स सेक x बराबर होता है x के फॉर यूरी x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0, π माइनस π/2। तो यहाँ पर जो ये 2π/3 आया है ये इस अंतराल में है, तो ये सूत्र यहाँ पर लगा देंगे और इसमें x की जगह पर दे रखा 2π/3, तो ये बचे, इसको ऐसे नोट कर लेंगे ये π/3। यहाँ पर ये सूत्र जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। अब लासा लेंगे, हर दोनों के समान है तो 3 ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा π माइनस 2π। तो 1π से 2π जाएगा तो ये बचेगा माइनस का π/3, यही आंसर हो जाएगा।